छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। छत्तीसगढ़ 5 नदी घाटियों में विभाजित है। महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी जगह से महानदी का उद्गम स्थान है? ए राजन, बी शिवरी नारायण, सी सिहावा, डी महासमुंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिहावा। धमतरी के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? ए शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी हसदेव नदी, डी इंद्रावती नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी राज्य में लंबाई 286 किलोमीटर है, जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है? ए आरंग, बी राजनांदगांव, सी सरगुजा, डी राजिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजिम। राजिम गरियाबंद जिले में महानदी, पैरी नदी एवं सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तेल नदी किस तहसील से प्रवाहित होती है? ए नगरी, बी देवभोग, सी बिंद्रानवागढ़, डी सरायपाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवभोग। गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र से तेल नदी का उद्गम होता है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? ए शिवनाथ नदी मैदान, बी हसदेव नदी मैदान, सी महानदी मैदान, डी इंद्रावती मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी का मैदान। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान घेरता है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ए पंडरापाट, बी मैनपाट, सी मनोरा, डी देवगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैनपाट। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है, साथ ही मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? ए राजन, बी टीला, सी अमसेना, डी आरंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टीला। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए खारून नदी, बी पैरी नदी, सी महानदी, डी अरपा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमनाजी भोंसले ने कराया था। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए खारून, बी खारंग, सी मनियारी, डी हारून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनियारी। तालागाम मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में स्थित है, जहां छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर एवं भगवान शिव की रुद्रशिव प्रतिमा है। मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक हैं? ए महानदी, बी अरपा, सी इंद्रावती, डी शिवनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवनाथ। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? ए राजन, बी शिवरी नारायण, सी सोमनाथ, डी अंगारमोती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोमनाथ। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ए शिवनाथ नदी, बी हसदेव नदी, सी महानदी, डी शंखिनी डंकिनी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को शिवनाथ नदी 2 भाग रायपुर एवं रतनपुर को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? ए शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी पैरी नदी, डी खारून नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खारून नदी। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला खारून नदी के तट पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय लगता है।
कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? ए. हसदेव और अहिरन, बी. हसदेव और महानदी, सी. गोदावरी और इंद्रावती, डी. महानदी और दूध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. हसदेव और अहिरन। महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। ए. केशकाल घाटी, बी. कोंडागांव, सी. अबूझमाड़ की पहाड़ियां, डी. अंतागढ़ उच्च भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. केशकाल घाटी। महानदी व इंद्रावती के मध्य जल विभाजक केशकाल घाटी है, जिसके कारण महानदी का बहाव उत्तर तथा इंद्रावती का बहाव दक्षिण की ओर होता है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ए. शबरी नदी, बी. दूध नदी, सी. नारंगी नदी, डी. इंद्रावती नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. नारंगी नदी। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम माकड़ी नामक स्थान से होता है। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ए. शबरी नदी, बी. गोदावरी नदी, सी. इंद्रावती नदी, डी. नारंगी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. इंद्रावती नदी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? ए. पूर्वी, बी. पश्चिम, सी. उत्तरी, डी. दक्षिणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. दक्षिणी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ए. शबरी, बी. गोदावरी, सी. इंद्रावती, डी. महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. इंद्रावती नदी। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? ए. शंखिनी डंकिनी नदी, बी. इंद्रावती गोदावरी नदी, सी. जावरा इंद्रावती नदी, डी. रिहंद सोन नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. शंखिनी डंकिनी नदी। दंतेवाड़ा जिला में मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह मंदिर शंखिनी डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है? ए. महानदी, बी. हसदो, सी. शिवनाथ, डी. शबरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. शबरी। छत्तीसगढ़ एकमात्र जलमार्ग शबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 36 किलोमीटर है तथा इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? ए. कोटरी, बी. शंखिनी, सी. डंकिनी, डी. शबरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. शबरी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा शबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत ओडिशा है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है? ए. मतिरिंगा पहाड़ी, बी. देवगढ़ पहाड़ी, सी. कोरिया पहाड़ी, डी. खुर्जा पहाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. मतिरिंगा पहाड़ी। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्जापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। ए. सोन बंजर रिहंद, बी. सोन बंजर ताड़ा, सी. सोन रिहंद कन्हार, डी. सोन कन्हार ताड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. सोन रिहंद कन्हार। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, गोपद, नेयूर, रिहंद और कन्हार हैं। बंजर नदी किस नदी की सहायक हैं? ए. सोन, बी. शिवनाथ, सी. इंद्रावती, डी. नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. नर्मदा। बंजर और ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, जो कवर्धा जिले में बहती है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? ए. नर्मदा, बी. गोदावरी, सी. गंगा, डी. महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. नर्मदा। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है, जिसमें से सबसे कम अपवाह तंत्र नर्मदा नदी का है 0.55%। राज्य में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र महानदी का है 56.15%। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है? ए. गोदावरी, बी. इंद्रावती, सी. शबरी, डी. शंखिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समीप चित्रकोट जलप्रपात स्थित है, जिसका चौड़ाई 300 फीट तथा ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है?
ए इंद्रावती, बी महानदी, सी मुनगाभार, डी शिवनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुनगाभार। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवाहित कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगाभार पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है तथा यह जलप्रपात कई खंडों में गिरती है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए पैरी, बी महानदी, सी हसदो, डी मांड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हसदो। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।